नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुहाफिज के आज के प्रोमो ने तो पूरे ड्रामे का रुख ही बदल कर रख दिया है। एक तरफ जहां बिलाखिर जवार के दिल का राज जुबान पर आ चुका है, वहीं दूसरी तरफ बेहजाद साहब और शहजाद के ऐसे फैसले सामने आए हैं जिन्होंने आफताब और शाहीन के पैरों तले से जमीन ही निकाल दी है। अगर हम आने वाली एपिसोड के सीन्स की बात करें तो जिस एतराफ़ का नाजरीन को कई साल से बेसब्री से इंतजार था, जवार ने आखिरकार कह ही दिया कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ पारस। इतनी मोहब्बत कि शायद तुम इसकी गहराई का अंदाजा भी ना लगा सको। लेकिन हैरत और दुख की बात यह है कि मोहब्बत का इतराफ होते हुए भी पारस की आंखों में खुशी की बजाय गुस्सा और पछतावा आ जाता है। वो खुद से कहती है कि मैं खुद की नजरों में गिर गई हूँ। आज की इस वीडियो में हम ड्रामे के आने वाली एपिसोड के तमाम अहम मोड़ पर बात करेंगे कि जवार की मोहब्बत का इकरार और इसके बाद की मजबूरियाँ, इजाज वक्त का पारस से सवाल, क्या तुम एक फर्माबरदार बेटे को बाप के मुकाबिल खड़ा करना चाहती हो, शहजाद और बेहजाद साहब का आफताब और शाहीन से तमाम रिश्ते और जायदाद खत्म करना, और क्या हारून जवार और पारस को एक करने का जरिया बनेगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हर आने वाली नई अपडेट बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, आने वाली एपिसोड की स्टार्टिंग इस रस्म से होगी जहां इजाज बख्त हारून को चांदी की अंगूठी और पारस को चांदी का कड़ा पहनाते हैं। एजाज बख्त हारून की तारीफ करते हुए साफ अल्फाज में कहते हैं कि बेहजाद साहब ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो हारून को परखें, और इनकी नज़र में हारून हर लिहाज से एक बेहतरीन लड़का है। बज़ाहिर ये खुशी का मंजर है, लेकिन जवार के लिए ये लम्हा किसी कयामत से कम नहीं होता। इसे पहली बार शिद्दत से एहसास होता है कि इसकी खामोशी पारस को हमेशा के लिए इससे दूर कर देगी। वहाँ एक लम्हे भी नहीं रुक पाता और खामोशी से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ हारून भी पारस की शख्सियत को खूब समझता है। जब सब समझते हैं कि पारस शर्मा रही है तो हारून फौरन कहता है, ये पारस नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। पारस तो कभी शर्मा ही नहीं सकती। हारून को बहुत जल्द अंदाजा हो जाएगा कि पारस के दिल में कोई और बसा हुआ है, और वह जवार की खुशी खामोश नजरें भी मुसलसल पड़ रहा है। इसके बाद वो मंजर आता है जहां जवार अंधेरे में अकेला बैठा अपने आंसू बहा रहा होता है। पारस वहां पहुंचती है और उसे सख्त अल्फाज में ताना देती है कि तुम मोहब्बत तो करते हो लेकिन इसे हासिल करने की हिम्मत नहीं रखते, तुम एक बुज़दिल इंसान हो। ये अल्फाज जवार के दिल पर गोली की तरह लगते हैं। जैसे ही पारस जाने लगती है और ठोकर खाकर गिरने वाली होती है, जवार उसे संभाल कर अपने जज्बात का इजहार कर देता है कि वो उससे बेपनाह मोहब्बत करता है, लेकिन अफसोस वो फौरन ये भी कह देता है कि लेकिन मैं मजबूर हूँ, तुम्हारा हाथ नहीं थाम सकता। पारस का दिल दोबारा टूट जाता है। वो एजाज बख्त के पास जाती है, लेकिन एजाज बख्त इसके कुछ बोलने से पहले ही कह देते हैं, क्या तुम एक फर्माबरदार बेटे को इसके बाप के खिलाफ खड़ा करना चाहती हो। लगता यही है कि एजाज बख्त सब जानते हैं, लेकिन वो जवार का आखिरी इम्तिहान ले रहे हैं ताकि फैसला किसी के कहने पर नहीं बल्कि जवार खुद अपने दम पर करे। दूसरी तरफ लालच और साजिशों का खेल अब अपने अंजाम को पहुंच चुका है। शहजाद और बेहजाद साहब कानूनी दस्तावेजात मुकम्मल करने के बाद आफताब और शाहीन के घर पहुंच जाते हैं। शाहीन हमेशा की तरह आंसू बहाकर माफी मांगने के ड्रामे बाजी करेगी, लेकिन इस बार कोई रियायत नहीं मिलेगी। शहजाद और बेहजाद साहब साफ अल्फाज में कह देंगे, जो लोग रिश्तों से ज्यादा दौलत को अहमियत दें, इनसे हर ताल्लुक खत्म कर देना ही बेहतर है। आज के बाद हमारा तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। शहजाद इनके हिस्से के तमाम कागजात इनके सामने फेंक देगा और बोल देगा कि आज के बाद वो इनके लिए मर चुके हैं, और वो इसके लिए वो जायदाद उसे हमेशा के लिए अलग कर दी जाएगी, और शहजाद अपने घर का रुख कभी इनकी तरफ नहीं होने देगा। तो नाजरीन, आने वाली एपिसोड सिर्फ मोहब्बत की आजमाइश नहीं बल्कि जवार की बेबसी, पारस के फैसले और बेहजाद साहब के सख्त इक़दामात का मजमुआ होने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या जवार अपने बाप के सामने पारस की खातिर खड़ा हो सकेगा? क्या हारून खुद इनकी राह आसान करेगा? क्या आफताब और शाहीन को अपने किए की सजा मिल चुकी है?
آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔